Disclaimer: this video is gonna be full of scientific facts and harsh truths which might offend you, so it's better you skip the video. But if you have the guts to accept the truth, stay tuned. A demonstration effect. For those who are unaware of the term, it means to emulate or copy the consumption patterns of others. बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होना और उनकी तरह बिहेव करना. और हम इंडियंस को ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि हमें लगता है कि जो वेस्ट में हो रहा है वो हर वक्त ज़्यादा अच्छा होता है. इसीलिए फूड से लेके फैशन तक सभी हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. यहाँ तक कि बेसिक सी बात जो इंग्लिश में बोलता है हम उसको ज़्यादा अहमियत भी देते हैं. तो ये भी एक तरह का कॉलोनियलिज्म ही हुआ. हम पॉलिटिकली तो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन हमारा थॉट्स और आइडियल्स अभी तक डिपेंडेंट हुआ है वेस्ट के ऊपर. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना. स्टे ट्यून्ड. सो प्राइड मंथ. इनिशियली प्राइड मंथ वॉज स्टार्टेड एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट फॉर द लिबरेशन ऑफ द पीपल ऑफ गे कम्युनिटी, पर आज ये सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है. और अगर आप इस मूवमेंट का एक पार्ट नहीं हो तो आप होमोफोबिक हो या तो बूमर हो. इसीलिए हर कोई स्टेटस ज़रूर देगा, ऑल्दो दे डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस. अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द LGBTQI कम्युनिटी. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम एंड आई बिलीव दैट दे शुड बी गिवन द फ्रीडम टू डेट हूसोएवर दे वांट. क्योंकि हम कौन होते हैं बोलने वाले उनको, उनकी ज़िंदगी है, उनकी चॉइसेस है. बट आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद द LGBTQIA+ कम्युनिटी. दिस प्लस इज़ हार्मफुल टू हेल्थ. This plus removes the barrier between objective reality and insanity. आजकल कोई भी कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकता है खुद को. People are identifying as animals. कोई भी आज जगह बोल सकता है कि I am an animal, I am a dog, I am a wolf, I am a bird. और जो भी उनको सपोर्ट नहीं करता, उनकी बातों को बिलीव नहीं करता, वो होमोफोबिक होते हैं. I am a 27-year-old transgender woman. I am a Wolftherian and a member of the furry fandom. Probably around age 10 or 11, I was watching an anime about wolves and see the wolf running across the screen and I'm somehow just intrinsically like, oh, that's me. अगर ये मानना कि कोई इंसान एक जानवर नहीं है, होमोफोबिक होता है, तो आई एम अ प्राउड होमोफोबिक. मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ इवोल्यूशन लगे हमको जानवर से इंसान बनने में. मैं उस टाइम पे वापस नहीं जाना चाहता. The part that blows my mind is, you mean to tell me that they had Leah Thomas, a man with male parts, going into a female locker room and changing in front of you guys while y'all were undressing biological females, and that's allowed to happen? Exactly. I turn around. I mean, this person's towering over every other person in the locker room, drops the clothes, full male, like a fully intact male with male genitalia. And almost subconsciously, you just cover. I thought I was missing something. I thought, why is no one talking about this? मेन स्पोर्ट्स के एथलीट्स जो अपनी कैटेगरी में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, दे आर आइडेंटिफाइंग एज फीमेल्स एंड गोइंग एंड कम्पीटिंग विद द फीमेल्स एंड दे आर विनिंग. सो वी आर डिप्राइविंग द वुमेन ऑफ व्हाट दे डिजर्व बाय अलाउइंग मेन टू कम्पीट विद देम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लस. जब भी हम बोलते हैं कि एनीवन हैज़ द फ्रीडम टू आइडेंटिफाई एज एनीथिंग, we are destroying the real scientific meaning of LGBTQIA community. This is based on sexuality, which is a biological term, और identify अलाउ करता है किसी को कुछ भी होने के लिए. अगर मैं बोलूँ I identify as a horse, तो मैं घोड़ा तो नहीं बन जाऊँगा, तो मुझे कोई दौड़ने तो नहीं देगा रेस कोर्स पे मैदान में. तो इसीलिए you cannot identify as anything you want. There must be scientific evidences for that. और किसी को कुछ भी आइडेंटिफाई करने देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. हर फ्रीडम का कोई एक लिमिट होना चाहिए, वरना हम भी अमेरिका की तरह हो जाएंगे जहाँ पर कोई भी कुछ भी बोल रहा है. लेकिन क्यों है ऐसा वेस्ट में, स्पेशली अमेरिका में, जहाँ पे कोई भी कुछ भी आइडेंटिफाई कर रहा है खुद को? क्योंकि अमेरिका में रूट्स बहुत ही वीक हैं. पर्सनली नो हेट टू अमेरिकन्स, बट आई बिलीव अमेरिका इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ एक्सप्लोरर्स एंड ट्रैवलर्स. अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स जो हैं वो उनको ज़्यादा देख नहीं पाते, वो सरफेस तक आते ही नहीं है. बेसिकली जो ट्रैवलर्स गए थे वहाँ पे 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में, वहीं आज अमेरिका के खुद के सिटीजन्स हैं. यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स एक साथ रहते हैं, इसीलिए इनके थॉट्स में इतने क्लैशेस होते हैं. अब अमेरिका में कहीं भी जाओ तो कोई भी जीसस वाज गे कह के खड़ा हो सकता है, और हार्डली पीपल क्या करेंगे, उससे डिबेट करेंगे ऐसा कुछ, बट ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा. लेकिन आप अगर यही बात इंडिया में बोलो कि श्री राम वाज गे, कृष्णा वाज गे, या फिर अल्लाह वाज गे, there will be huge consequences because we are very much close to our cultural roots.
इंडिया हैज़ बीन द होम टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ तक कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को भी अलाउ नहीं किया गया है। और मेरा असली प्रॉब्लम इसी से है। हम प्राइड मंथ से इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हमें अपने देश के प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आने लगे। कुछ ही दिनों पहले न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें 20,000 करोड़ लगे। जब पूछा गया कि इस वक्त क्या ज़रूरत थी इस पार्लियामेंट की, तो हमारे गवर्नमेंट ने बताया कि ओल्ड पार्लियामेंट 1951 में बना था और उनके लिए नया पार्लियामेंट बहुत ज़रूरी था, और ये पुराना पार्लियामेंट ब्रिटिश एरा को किसी तरह सिग्निफाई कर रहा था, इसीलिए दे गॉट अ न्यू पार्लियामेंट। आप 1951 के एक मॉन्यूमेंट को डिस्कार्ड करके एक नया मोन्यूमेंट बना सकते हैं 20,000 करोड़ खर्च करके, लेकिन आप एक 1955 के एक्ट को अमेंड नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज का केस चल रहा था, तब बहुत सारे मिनिस्टर्स ने बताया कि ये हिंदू मैरिज एक्ट को अपोज करता है, कि ये LGBTQ कम्युनिटी बहुत ही एक अर्बन थॉट है, ये हिंदू माइथोलॉजी या फिर इंडियन माइथोलॉजी में कभी था ही नहीं। अगर आपको लगता है कि सेम सेक्स मैरिज या फिर LGBTQ कम्युनिटी हिंदू मैरिज एक्ट को डिफाई करती है, तो माय फ्रेंड, ये हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू माइथोलॉजी को डिफाई करती है। अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि खाजुराहो के टेम्पल्स में बहुत सी ऐसी स्कल्पचर्स या फिर कार्विंग्स मिलेगी जहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी के पीपल को डिपिक्ट किया गया है। इवन हमारे टेक्स्ट में भी बहुत सारे ऐसे मेंशंस हैं, लेकिन आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि आप थोड़ा सा भी रिसर्च कर लें इसके बारे में बात करने से पहले। और सिर्फ यही नहीं कि हम रिलीजियस टेक्स्ट पे भरोसा करके ये बोलेंगे। इंडिया हैज़ सीवियर ओवर पॉपुलेशन, और सेम सेक्स मैरिज एक ऐसी चीज़ तो गारंटी करता है कि पॉपुलेशन जिस स्पीड से अभी बढ़ रहा है उस स्पीड से अभी नहीं बढ़ेगा, तो वैसे तो ये आपको जियोपॉलिटिकल एडवांटेज देगा ही। अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिजेस या सेम सेक्स रिलेशनशिप्स कभी प्रॉब्लम थे ही नहीं। 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने इस पर टैबू लगा दिया। 250 साल बाद उनको तो पता चल गया कि ये करना गलत था, लेकिन आज भी हम आइडियोलॉजिकली वही भटके हुए हैं। दिस इज़ ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल कोलोनियलिज्म। हमें आज रेलिवेंट बनना है, इसीलिए हम सब इस मूवमेंट का पार्ट तो बन रहे हैं, लेकिन हम खुद के देश के प्रॉब्लम्स को अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर आपको सच में इस कम्युनिटी के इंसानों के लिए कुछ करना है तो इन्हें सपोर्ट कीजिए, इनको सिंपैथी मत दीजिए, इनके लिए प्राइड मत बनाना या आपके DP में रेनबो फ्लैग देना, स्टेटस देना, इनको कुछ हेल्प नहीं करेगा। आप आवाज़ उठाइए, और अगर उठाना ही है ना तो फैक्ट्स को लेकर उठाइए। अगर इस वीडियो से किसी को तकलीफ पहुंचा हो, किसी को ऑफेंड किया है मैंने, तो आई एम सॉरी, बट इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। I have the independence or the liberty to share my point of view. If you agree with me, please let me know in the comments, and if you don't, let me know why you disagree with me. Till the next time we meet, it's me signing off.